हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स का चैप्टर का टॉपिक इंसेंबल। चूँकि मैं लेवलिस थ्योरम पहले ही कर चुका हूँ क्लास में, तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। नोट्स आपको भेजा जा चुका है। इंसेंबल होता क्या है? इंसेंबल को समझने के पहले आपको समझना होता है, आप पढ़े होंगे थर्मोडायनामिक्स में सिस्टम क्या होता है। तो सिस्टम क्या होता है? तो कहते हैं कि सिस्टम किससे बनता है? तो कहते हैं कि लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल से मिल करके कोई भी सिस्टम बनता है। किसी एक पार्टिकल से सिस्टम नहीं बनता है, लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल से मिल करके कोई एक सिस्टम बनता है। तो सबसे पहले हमने क्या किया कि एक हमने सिस्टम लिया। इस सिस्टम में लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, जिसे हम मान लेते हैं कि इस सिस्टम में जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स की संख्या है वो n है। अब जब इतने सारे पार्टिकल्स होंगे तो सारे पार्टिकल जब कलेक्ट होंगे तो इस पार्टिकल्स का वॉल्यूम भी कुछ आएगा। तो मान लेते हैं इस सिस्टम का वॉल्यूम v है। जब हर पार्टिकल है तो हर पार्टिकल की एनर्जी होगी, तो सिस्टम की भी कुछ एनर्जी आएगी। उस एनर्जी को मान लेते हैं E। उस सिस्टम के सारे पार्टिकल्स के पे कुछ प्रेशर भी होगा, जिसे मान लेते हैं P। कुछ पार्टिकल्स के टेम्परेचर भी होते हैं, जिसे मान लेते हैं T। यानी एक सिस्टम के अंदर जिसके नंबर ऑफ पार्टिकल्स n हैं, वॉल्यूम V है, एनर्जी E है, प्रेशर P है और टेम्परेचर T है, जिसे हम बोलते हैं इस सिस्टम का माइक्रोस्कोपिकली पैरामीटर। माइक्रोस्कोपिकली पैरामीटर यानी यही वो पैरामीटर हैं जो किसी भी सिस्टम को डिफाइन करते हैं। अब यदि हम बात इंसेंबल की करें तो कहते हैं कि लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल से मिल करके सिस्टम बनता है, और उसी तरह द कलेक्शन ऑफ नंबर ऑफ सिस्टम इज नोन एज इंसेंबल। यानी कि लार्ज नंबर ऑफ सिस्टम से मिल करके इंसेंबल बनता है। लेकिन कोई भी सिस्टम किसी भी सिस्टम के साथ मिला देने से इंसेंबल डिजाइन नहीं हो जाता, उसकी भी कुछ कंडीशन होती है। जैसे मान लीजिए आपका एक ये सिस्टम है, आप दूसरा सिस्टम लेकर के आए, इसको इससे मिलाया, तीसरा सिस्टम लेकर के आए, इससे मिलाया, ये आपका चौथा सिस्टम इससे मिलाया, पांचवा सिस्टम इससे मिलाया, छठा सिस्टम इससे मिलाया। तो अब ये हमारा क्या बन गया? ये हमारा बन गया इंसेंबल। ठीक है। अब इस इंसेंबल में पहला सिस्टम ये है, दूसरा सिस्टम ये है, तीसरा सिस्टम ये है, चौथा सिस्टम ये है, पांचवा सिस्टम ये है, छठा सिस्टम है ये है। हर सिस्टम का अपना प्रेशर है, अपनी एनर्जी है, अपना वॉल्यूम है, टेम्परेचर है, हर सिस्टम का अलग अलग। अब ये सिस्टम इसके साथ कब कर जाएगा, कब इंसेंबल्स बनाएगा, कब नहीं बनाएगा, उसके लिए बेसिकली दो कंडीशंस हैं। पहली कंडीशंस होती है माइक्रोस्कोपिकली आइडेंटिकल सिस्टम, और दूसरी कंडीशन होती है इंडिपेंडेंट सिस्टम। माइक्रोस्कोपिकली आइडेंटिकल सिस्टम का मतलब क्या है? हर सिस्टम का अपना प्रेशर है, अपना एनर्जी है, अपना वॉल्यूम है। इसी तरह दूसरे का भी, हर सिस्टम का। तो जब हर सिस्टम का प्रेशर, वॉल्यूम, एनर्जी और टेम्परेचर जब जा करके सेम रहेंगे, तभी एक सिस्टम दूसरे सिस्टम के साथ मिल करके इंसेंबल डिजाइन कर सकता है। यानी कंडीशन ये है कि जितने भी सिस्टम आप लेंगे, हर सिस्टम का प्रेशर, एनर्जी, वॉल्यूम और टेम्परेचर सब आपस में क्या होने चाहिए? मिलने चाहिए, सेम होने चाहिए। इसी को बोलते हैं माइक्रोस्कोपिकली आइडेंटिकल सिस्टम। माइक्रोस्कोपिक का मतलब कि ये आपका माइक्रोस्कोपिकली पैरामीटर है, आइडेंटिकल का मतलब होता है सेम। यानी हर सिस्टम के जो माइक्रोस्कोपिकली पैरामीटर्स हो वो आपस में क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए, तभी जाकर के कोई भी सिस्टम इंसेंबल डिजाइन कर सकता है। दूसरी कंडीशन क्या है? दूसरी कंडीशन है आपका इंडिपेंडेंट सिस्टम। यानी कि जब ये इंसेंबल डिजाइन होगा तो एक सिस्टम दूसरे सिस्टम से कोई भी इंटरेक्शन नहीं रखेगा, कोई भी उससे मतलब नहीं होगा, कोई किसी भी मामले में उसको इंटरफेयर नहीं करेगा। यानी हर सिस्टम अपने आप में क्या होगा? इंडिपेंडेंट होगा। तो सिंपल सा एक वर्ड में कहते हैं कि द कलेक्शन ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज नोन एज सिस्टम, and the collection of number of system is known as ensemble. But there are mainly two conditions. First, microscopically identical system and second, independent system. जब तक कोई भी सिस्टम इस दो कंडीशंस को फॉलो नहीं करेगा तब तक वो इंसेंबल डिजाइन नहीं कर सकते हैं। ठीक है। तो ये आपका हो गया इंसेंबल। इंसेंबल का मतलब द कलेक्शन ऑफ नंबर ऑफ सिस्टम्स। अब इसी से हम आगे बढ़ते हैं और आते हैं कि इंसेंबल्स कितने तरह के होते हैं, कितने तरह से डिजाइन करते हैं। कहा जाता है कि जो इंसेंबल्स होते हैं वो इंसेंबल बेसिकली 3 तरह के होते हैं। माइक्रो कॉनोनिकल इंसेंबल, कॉनोनिकल इंसेंबल और तीसरा ग्रैंड कॉनोनिकल इंसेंबल। अब इसको हम कैसे समझेंगे, इसको हम देखेंगे अपने अगले वीडियो में। तो हम जब अगला वीडियो आएगा तब उसमें हम डिस्कस करेंगे माइक्रो कॉनोनिकल क्या होता है, कॉनोनिकल क्या होता है और ग्रैंड कॉनोनिकल क्या होता है। ओके, आई होप ये आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।